सभी को जय सिया राम। महाभारत में युधिष्ठिर जी और यक्ष का संवाद। यक्ष ने कुछ प्रश्न किए और धर्मराज युधिष्ठिर ने उन प्रश्नों का उत्तर दिया है। यह जितनी भी शास्त्र वार्ताएं हैं, शास्त्र चर्चाएं हैं, यह सब हमारे अपने मन का अवलोकन करने के लिए होती हैं। तो महाभारत के आरण्य पर्व में जो वन पर्व है उसमें आरण्य पर्व है और उसमें 13वें अध्याय में एक बहुत प्यारी बात ये चर्चा में आई। यक्ष कहते हैं कि हे धर्मराज, ये बताओ किम ज्ञानम प्रोच्यते राजन कह समश्च प्रकीर्तितः दया च का परा प्रोक्ता किम चार्जबमुदाहृतम। किम ज्ञानम प्रोच्यते, ज्ञान किसे कहा जाता है। कह समश्च प्रकीर्तितः, और सम किसे कहते हैं। दया च का परा प्रोक्ता, दया जो अति उत्तम दया है, उस दया का लक्षण क्या है। और किम च आर्जवम उदाहृतम, आर्जव यानी सरलता किसे कहते हैं। युधिष्ठिर जी ने हाथ जोड़ करके कहा, हे यक्षदेव, ज्ञानम तत्वार्थ संबोध। ये संसार के जितने भी जानकारियां हैं ये सब अज्ञान के अंदर ही आती हैं। तो बोले तत्वतः जो अर्थ है, अर्थ क्या है। जीव और ब्रह्म का एकत्व बोध। शंकराचार्य भगवान ने कहा है श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटिभिः। श्लोक अर्धेन प्रवक्ष्यामि, मैं कह रहा हूं। यदुक्तम, जो कहा गया है, ग्रंथ कोटिभिः, करोड़ों ग्रंथों के द्वारा, करोड़ के नहीं करोड़ों ग्रंथों के द्वारा जो कहा गया है, मैं श्लोक अर्धेन प्रवक्ष्यामि, एक श्लोक में कहूंगा। बोले क्या। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। वाह, शंकराचार्य भगवान की वाणी एकदम ऐसी है जैसे एक मोहर लगा देती है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीव और ब्रह्म की एकता ही सत्य है, इसका बोध ही सच्चा ज्ञान है। बाकी सब जानकारियां, जैसे सपने में बहुत सारी जानकारियां हमने इकट्ठी करी लेकिन सपने के संग ही खत्म हो गई ना, ऐसे जब तत्वबोध जगता है तो संसार की सारी डिग्रियां, नॉलेज, ये सब ज्ञान, ये सब मिथ्या सिद्ध हो जाते हैं। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, बोले ब्रह्म ही सत्य है और जगत तो स्वप्ने की तरह। शंकर भगवान कहते हैं इसे, सत हरे भजन जगत सब सपना। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जगन का ताकू ना हो गया है, इसलिए दोबारा से ना को ता कर देंगे, जगन का जगत। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव ब्रह्म एव न अपरः। जीव कोई अलग नहीं है ब्रह्म से, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो जीव ही ब्रह्म है, न अपरः, कोई दूसरा नहीं है। लेकिन जब तक यह तत्वबोध हमारे जीवन में उतरता नहीं है, इसका अभ्यास करना पड़ता है। और अभ्यास की जरूरत इसलिए है क्योंकि जन्म जन्म से हमें दूसरे अभ्यास पड़ चुके हैं। और हाँ, यदि हमारे जीवन में सेवा धर्म है, शुश्रूषया यानी सेवा धर्म है, तो सेवा से हमारा हृदय
धुल जाएगा, निर्मल हो जाएगा। और निर्मल व्यक्ति को कोई भी अभ्यास करने की जरूरत नहीं है, उसमें तो जो डालोगे वो ज्यों के त्यों छप जाएगा। तो यहां बहुत सुंदर बात कही युधिष्ठिर जी ने, ज्ञानम तत्वार्थ संबोध और समश्चित्त प्रशांतता। जो सम है ना, उन्होंने दूसरा प्रश्न किया सम क्या है। उन्होंने कहा, युधिष्ठिर जी ने, चित्त की शांति ही सम है। सम माने मन का शांत रहना, मन की चंचलता का अभाव, मन की व्याकुलता का अभाव। भगवान शिव के जब नारद जी ने लक्षण बखाने हिमाचल के यहां, उन्होंने एक शब्द कहा वहां, जोगी जटिल अकाम मन। कैसे हैं शंकर भगवान? जोगी, यानी जिसके जीवन में कभी आत्मा और परमात्मा का वियोग नहीं होता, हमेशा योग में लगा हुआ है। योग माने जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड अपनी आत्मा से, वो जोगी है। जटिल, जटिल के वहां दो अर्थ है, जटाओं वाला है, दूसरा उसे समझना बड़ा मुश्किल है। सती जी उनके जीवन में यानी कितने हजारों वर्ष तक रही, लेकिन समझते हुए भी समझ नहीं पाई, क्योंकि दक्षता होने के कारण, दक्ष के अंश होने के कारण उनका विश्वास चतुराई पर, छल पर, कपट पर था। इसलिए कभी कभी कईयों बार शंकर भगवान के चमत्कार देखे, उनका वैभव देखा, लेकिन फिर भी उनका जो गोबर गणेश था ना, ऐसा नहीं पार्वती बनकर के उन्होंने गोबर गणेश बनाया था, वो तो प्रकट रूप में तब तैयार होता, लेकिन मन में तो सती के साथ ही गोबर गणेश था मन में, जो हमेशा बात आती तो है साधक के जीवन में, अच्छी अच्छी बातें, लेकिन उसका जो संसार के मैल से बना हुआ जो गोबर गणेश विवेक है, वो उन बातों को काटता रहता है। अरे हमारे गुरु जी बहुत अच्छे हैं और सच में उनकी बात हमें माननी चाहिए। अरे पर यार सब बात थोड़ी माननी, ये गोबर गणेश ने काट दिया, तलवार से गोबर गणेश ने काट दिया। हम बहुत सारे छल कपट गुरुओं से करते हैं और हम सोचते हैं उनको कोई पता नहीं चल रहा, लेकिन हम ये भूल जाते हैं, गुरु के पद पर बैठ करके जब हम ही इस बात को स्वयं पढ़ते लिखते समझते हैं कि वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, और फिर हमारा ही यह गोबर गणेश काट देता है इन बातों को, कि अरे उन्हें क्या पता लगेगा, उन्हें क्या, क्योंकि जानते हैं कि उन्हें बहुत कुछ पता है, पर हम फिर भी, हमारा गोबर गणेश कहता है नहीं, इस बात का पता नहीं लगने देंगे हम। तो ये हमारा गोबर गणेश है ना, ये हमारे ही जीवन में पतन का रास्ता खोल देता है। तो यहां युधिष्ठिर जी कह रहे हैं, समह चित्त प्रशांतता, चित्त की शांति, अगाध शांति, जिसमें, और मैंने एक बात कही ना, जोगी जटिल अकाम मन, मन तो है भोले बाबा के पास, लेकिन उसमें कोई काम नहीं है, काम से रहित है। बोले तो खाली है क्या? बोले खाली नहीं है, खाली तो रह ही नहीं सकता। तो बोले क्या है उसमें? बोले वो काम से खाली है, लेकिन राम से भरा है। मन तो हो साधक के पास, लेकिन कामनाएं भरेंगी तो व्याकुलता जग जाएगी, और राम भर जाएंगे तो अगाध शांति जीवन में आ जाएगी। हनुमान जी की तरह, भरत जी की तरह, बुद्ध जी की तरह, महावीर की तरह अनेकों महापुरुष जो हुए हैं, उनके जीवन में अगाध शांति। याज्ञवल्क्य, भरद्वाज, कागभूषुंडी, इनके जीवन में देखिए ये शांति। वैसे तो मैं ये कहना चाह रहा था कि शांति बांटते हैं, पर ये बात गलत है। ये शांति बांटते नहीं है,
इनके पास आने से अपने आप शांति जो फैल रही है उसे लोग अपने पात्रों में भर ले जाते हैं। तो ज्ञानम तत्वार्थ संबोध समः चित्त प्रशांतता, बड़ा प्यारा। युधिष्ठिर की देखो गहराई देखिए। दया सर्व सुखैषित्व मार्जवम समचित्तता। तीसरा जो बात उन्होंने पूछी थी कि दया क्या है, दया च का परा प्रोक्ता, जो वास्तविक परा दया है, सचमुच दया है, वो क्या है। तो यहां धर्मराज कहते हैं कि सबके सुख की इच्छा रखना ही उत्तम दया है। और वो हमारे यहाँ मंत्र है वेद का, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। लेकिन ये शब्दों तक सीमित न रहे, हृदय में भी ऐसा भाव बन जाए। हाँ, मैं यहां कहूंगा कि जब हमारी ये भावना, युधिष्ठिर के जीवन में ये बात पूर्णतः सत्य थी जो युधिष्ठिर बोल रहे हैं, क्योंकि वो तो दुर्योधन के प्रति भी कभी भी बैर भाव से नहीं भरे, वो तो उसके भी कल्याण की कामना ही करते थे। तो सचमुच उनके अंदर यह दया थी। और चौथा उत्तर दिया उन्होंने, प्रश्न था सरलता किसे कहते हैं। आर्जव माने सरलता। तो कहते हैं आर्जवम समचित्तता, आर्जवम समचित्तता, यानी हमारे चित्त में समता आ जाए। तो सरलता अपने आप फूट पड़ेगी, क्योंकि हमारे चित्त को गंदा ही करते हैं राग, द्वेष, ईर्षा, ये सब विकार जितने भी है ना, ये चित्त को टेढ़ा मेढ़ा कर देते हैं, जटिल कर देते हैं। लेकिन जब समता आ जाती है तो फिर सरलता अपने आप आने लगती है। यह एक श्लोक हुआ। एक बार श्लोक फिर बोल दूं। ज्ञानम तत्वार्थ संबोधः समश्चित्त प्रशांतता दया सर्व सुखैषित्व मार्जवम समचित्तता, मार्जवम समचित्तता। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको यह ज्ञान, यह विवेक, यह चर्चा सबके जीवन में उतरे, ऐसी भगवान से प्रार्थना। मंगल हो, कल्याण हो। जय सिया राम।